हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजीएस। और आज हम पढ़ने वाले हैं जेके बोस क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो बोर्ड ओरिएंटेड हैं। और ये है आपकी सीरीज़ नंबर 1। तो इसमें काफ़ी सारी सीरीज़ आएंगी, 10 से ऊपर ही होंगी। तो ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो इसमें 3 यूनिट हैं, 3 यूनिट में से अलग अलग जो सेट बनाए हैं वो आप पढ़ लेना आराम से। तो इसके काफ़ी सारे सेट्स आएंगे अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, आपकी बेनिफिट के लिए काफ़ी सारे वीडियोस आएंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 जो कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पेपर में आ सकता है वो है ग्लोबलाइजेशन के रिलेटेड। तो आपने इसका डिस्कस करना है इम्पैक्ट नेशनल सोवरेनिटी पे। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताना है, उसके बाद इसके इम्पैक्ट के बारे में बताना है, किसके ऊपर, नेशनल सोवरेनिटी के ऊपर। उसके बाद एक्सप्लेन करना है टर्म कोल्ड वॉर क्या है और कैसे इसने इन्फ्लुएंस किया ग्लोबल पॉलिटिक्स को। तो आपको पता है कोल्ड वॉर किसके बीच में चल रहा था, 2 ब्लॉक के बीच में चल रहा था, और एक यूएस लीड कर रहा था, एक यूएसएसआर। तो ये चीज़ें आपने डिस्कस करनी और कैसे इसने ग्लोबल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया ये भी आपने अच्छी तरह से लिखना है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं तो 5 से 7 लाइनों का हो जाए। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, रोल बताना आपने यूएन का। किसका रोल? यूएन का, कैसे इसने मेंटेन किया है इंटरनेशनल पीस। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस बताना आपने NAM यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट का। तो क्या इसका रेलेवेंस है? आज के टाइम पे नहीं है, बट इसका सिग्निफिकेंस बताना है आज के टाइम पे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन करना है कंसेप्ट रीजनलिज्म का, और इसमें आपने एग्जाम्पल्स देनी है। ठीक है, 5-6 लाइनों का कर देना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, आपने बताना है कि WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। 4-5 ऑब्जेक्टिव्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो कम मत लिखना। आगे क्वेश्चन नंबर 7, आपको एक्सप्लेन करनी है टर्म टेररिज्म क्या है और कैसे ये अफेक्ट कर रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस को। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8, आपने रोल बताना है IMF का। किसमें? IMF का रोल बताना है ग्लोबल इकोनॉमी में। IMF मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, आपने डिस्कस करना है कंसेप्ट इन्वायरमेंटलिज्म का। किसके कंटेक्स्ट में? ग्लोबल पॉलिटिक्स के। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने चैलेंजेस बताने हैं जो UN फेस कर रहा है 21st सेंचुरी। 21st कौन सी है? जो करंट चल रही है। तो ये आपका सेट आ गया 10 का पहले यूनिट से। तो यूनिट नंबर 2 में यहाँ पे आपके इंडिया के रिलेटेड क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस के बाद के। तो पॉलिटिक्स के रिलेटेड, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस तो पॉलिटिक्स के ही होंगे। तो सिंस इंडिपेंडेंस मतलब कि इंडिपेंडेंस 47 के बाद से लेकर अभी तक। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन है आपका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम। ठीक है, ये लिखना है 3, 4, 5 जितने भी आते हैं आपको। उसके बाद सिग्निफिकेंस लिखना है ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो आपको पता है 60s में आई है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के सिग्निफिकेंस लिख देने हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, सेकुलरिज्म ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है। तो कैसे इसको प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया में, तो ये आपने लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन करना है रोल इलेक्शन कमीशन का। कैसे ये कंडक्ट कर रही है फ्री और फेयर इलेक्शन। तो करंट को देख के चलना है। ठीक है, उसके बाद 15, चैलेंजेस इंडियन डेमोक्रेसी के लिए अभी क्या हैं, इनको डिस्कस कीजिए 4-5-6 लाइनों में। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, इंडियन डेमोक्रेसी का आपको पता है कि क्या है, चल रहा है अभी। आगे क्वेश्चन नंबर 16, आपको रोल बताना है PM का इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। तो आपको पता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, तो इसलिए इसका रोल थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना है। ठीक है, 5-6-7 लाइनों में लिख दीजिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17, कंसेप्ट बताना है कोलिशन पॉलिटिक्स का इंडिया में। कोलिशन पॉलिटिक्स कैसे इमर्ज करता है किया, और ये थोड़ा सा लिख सकते हैं आप, और इसका क्या कंसेप्ट का मतलब क्या है, एक्सप्लेन करना थोड़ा सा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, डिस्कस करनी इंपॉर्टेंस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की, कि इसने कैसे प्रमोट की है ट्रांसपेरेंसी। तो थोड़ा सा 4-5 लाइनों में RTI के बारे में लिख देना। ठीक है, कैसे इसका इंपॉर्टेंस लिख देना, और इंपॉर्टेंस में ये लिखना है कि RTI एक्ट कैसे प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी। तो कुछ एग्जाम्पल भी दे देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, सिग्निफिकेंस बताना 73rd और 74th अमेंडमेंट, जो कि आपको पता है पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़ के रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद है नंबर 20,
इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर। तो इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो इसलिए अच्छी तरह इसको समझ लेना। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊंगा लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में, तो इसलिए बने रहना मेरे साथ। आगे यूनिट 3 पॉलिटिकल थ्योरी। अब थ्योरी वाला पोर्शन है, तो इसमें पहला नंबर तो आपको डिफाइन करना है डेमोक्रेसी और इसके एसेंशियल फीचर्स। और इसमें याद रखना कि जो हमारे थिंकर हैं, मतलब कि वेस्टर्न थिंकर्स जो हैं वो इनका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट प्लेस है, तो इसलिए वो एग्जांपल साथ में रखना है। उसके बाद एक्सप्लेन करना है कंसेप्ट सोशल जस्टिस का। ठीक है, और कैसे मतलब कि इसमें एग्जांपल मैंने क्या बोला कि आपको पॉलिटिकल थ्योरी में जब थ्योरी पूछी गई तो थ्योरी में आपकी रेफरेंसेस भी आएंगे, तो रेफरेंस भी लिखना साथ में। उसके बाद सेकुलरिज्म आ गया फिर से, और ये कैसे कम्युनलिज्म से अलग है ये भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद 24 में, क्वेश्चन नंबर 24 में इंपॉर्टेंस बतानी है ह्यूमन राइट्स की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में। तो ये भी आप मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ह्यूमन राइट्स का। ठीक है, और कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में बताना है इसका क्या रोल है। तो ह्यूमन राइट्स आपको पता है वर्ल्ड वाइड क्या क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, तो एग्जांपल्स देनी है। ठीक है, मतलब कि आपको करंट के साथ टच में रहना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 25 कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है इन्वायरमेंटलिज्म का। ठीक है, क्या है ये। उसके बाद क्वेश्चन है फेमिनिज्म के रिलेटेड कि ये क्या है और इसका रेलेवेंस आज की सोसाइटी में। ठीक है, ये भी फेमिनिज्म को 2-3 लाइनों में लिख देना, उसके बाद इसका रेलेवेंस भी 2-3 लाइनों में वाइंड अप कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 लिबर्टी को डिफाइन करिए और कैसे ये इक्वालिटी के साथ रिलेट करती है ये लिखनी है और एग्जांपल देनी है इसकी। ठीक है, उसके बाद 28 क्वेश्चन नंबर कंसेप्ट बताना आपको एक्सप्लेन करके इक्वालिटी क्या है और इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। ठीक है, ये भी कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी 2-3 लाइन और 3-4 में आप डिफरेंट टाइप्स एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद आगे आप क्या जस्टिस क्या है, जस्टिस के रिलेटेड लिखो। उसके बाद इसके वेरियस डायमेंशंस के बारे में लिखो। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो और थिंकर्स जो हैं यहाँ पे आप डाल सकते हैं, थ्योरिस्ट और थिंकर्स। आगे लास्ट क्वेश्चन कंसेप्ट बताना आपको सिटीजनशिप का और इसकी राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में। ठीक है, इनको भी आप सिटीजनशिप को आप एक्सप्लेन कर सकते हो और राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में बता सकते हो। तो 3-3 लाइनों में आप कर सकते हो इसको